अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं काश्तकार भाई? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम तिल की फसल से ज़्यादा पैदावार किस तरह हासिल कर सकते हैं। मीन के जो हमारे माइंड में आता है कि 20 से 25 मन एक आइडियल पैदावार हो सकती है हमारे तिल की फसल से, लेकिन जो हमारे किसान दोस्त होते हैं वो इस स्टेज के ऊपर नहीं पहुँच पाते, बल्कि वो जितनी भी मेहनत करते हैं 10 से 12 मन या हद 15 मन तक पहुँच पाते हैं। लेकिन उसी के बरक्स हमारे कुछ काश्तकार होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं और अपनी जो पैदावार है वो 20 मन तक भी ले रहे होते हैं, इससे ज़्यादा भी ले रहे होते हैं। तो इसमें आपको मैं चंद एक मेन पॉइंट बताता हूँ। अगर आप लोग इनको फॉलो करते हैं तो आप लोग तिल की फसल से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो मैनेजमेंट है कि आपने अपने तिल को किस तरह लेकर जाना है। आपने कम से कम 2 से 2.5 किलो मीन के आपने सीड का इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद आपने अपनी फसल को छिद्राई करनी होती है। एक बात आपने याद रखनी कि जो तिल की फसल है ये खुश्की की फसल है। हमारे काश्तकार भाई बहुत ज़्यादा इसको पानी लगा रहे होते हैं, तर में भी पानी लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से फंगस का अटैक हो जाता है। जिस टाइम फंगस का ब्लैक रॉट हम लोग इसे कहते हैं, आपका जो सारे का सारा पौधा है हमारी फसल का वो सारा सूखना शुरू हो जाता है। अगर वो आखिरी स्टेज के ऊपर भी है, मिसाल के तौर पर उसने फल भी ले लिया, तब भी हमारा जो है वो पौधा जो है सूखना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो बड़ी हम लोग मिस्टेक करते हैं, स्प्रे का काम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि स्टार्ट में पत्तल पेट सुंडी का हमारे फसल के ऊपर अटैक हो जाता है। उसके बाद ये सफ़ेद मक्खी वाइट फ्लाई का भी अटैक होता है, इन चीज़ों से भी बचना होता है। उसके बाद हम लोग जो मिस मैनेजमेंट करते हैं वो पानी लगाने में करते हैं, क्योंकि अक्सर दोस्तों ने अक्सर काश्तकार भाइयों ने सोलर इंस्टॉल किए हुए हैं। तो ये क्या करते हैं कि दोपहर को पानी लगाना शुरू कर देते हैं, मीन के 12 से लेकर 3-4 बजे तक, क्योंकि सूरज की तपिश ज़्यादा होती है, पानी फ्री का आ रहा होता है, तो अपनी फसलों को लगा रहे होते हैं। तो इस टाइम पौधा ऑलरेडी स्ट्रेस में होता है, जिस टाइम हम लोग पानी लगाते हैं तो इसका सारे का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि दोपहर को पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना। इस तरह पौधे को खुफिया मीन के हिडन किस्म की इंजरीज हो जाती हैं, जो हमें बाज़ाहिर तो नज़र नहीं आती, लेकिन पौधे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। उसके बाद आपने मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल करना होता है। आपने स्टार्ट में अगर फास्फोरस का इस्तेमाल किया है पर एकड़ 1 बोरी, तो दी बेस्ट। अगर आपने उस टाइम उसका इस्तेमाल नहीं किया तो 2 मुख्तलिफ एप्लीकेशन में मीन के आप लोग NP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रोफास का इस्तेमाल कर दें, या फिर DAP का इस्तेमाल करें, ताकि जो आपकी पौधे हैं उसकी, क्योंकि फास्फोरस जो है वो आपकी पौधे की जड़ों के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है, एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाती है। जितनी ज़्यादा मजबूत जड़ें होंगी और पौधा उतनी ज़्यादा अच्छी खुराक हासिल कर पाएगा, और जितनी अच्छी खुराक हासिल पाएगा वो आपकी जो पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। उसके अलावा जितनी भी तेलदार जिनास होती हैं, क्योंकि तिल भी जो है ये एक तेलदार जिनास है, इसको सल्फ़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपने अपनी तिल की फसल में 2 से 4 kg या 5 kg तक आपने सल्फ़र का इस्तेमाल लाजमी करना है, अगर आप लोग अच्छी पैदावार, एक आइडियल पैदावार हासिल करना चाहते हैं। तो उसके बाद नाइट्रोजन का भी मैंने आपको बताया कि नाइट्रोफास का इस्तेमाल करते हैं तो फास्फोरस भी आपकी फसल को मिल जाती है, नाइट्रोजन मिल जाती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस टाइम आपकी फसल जो है स्ट्रेस में आ चुकी होती है, तो उस टाइम आपने कोशिश करनी है कि अपनी फसल को आपने अमीनो एसिड का स्प्रे लाजमी करना है, ताकि जो पौधा है आपका वो स्ट्रेस से निकल सके। जिस टाइम ये स्ट्रेस में होगा तो जिसके ऊपर फूल आएगा, फूल गिर जाएगा तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी कम से कम हो जाएगी। तो अगर आप लोग अमीनो एसिड का स्प्रे करते हैं, उसके साथ 1-2 अगर आप लोग एप्लीकेशन पोटाश ही कर देते हैं, या फिर एंड टाइम जिस टाइम आपका ये कैप्सूल बन रहा होता है उस टाइम अगर आप लोग पोटाश का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी जो फसल है उसकी जो पैदावार है बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन इसमें आपने ख्याल रखना है कि जिस टाइम रस चूसने वाले कीड़े अटैक करते हैं आपकी फसल के ऊपर, तो आपने उस टाइम बहुत ज़्यादा कवर करना है आपकी फसल को। ये नहीं करना कि पहले वो अटैक करेंगे उसके बाद हम लोग इसके ऊपर एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे। आपने ये गलती कभी नहीं करनी। जो है इंसेक्ट्स के अटैक करने से पहले ही आपने अपनी फसल को सिक्योर कर लेना है, क्योंकि अगर वो अटैक कर लेते हैं तो जितना टाइम आपको पहले अपनी फसल को पहली वाली पोजीशन में लेकर आएंगे फिर उसको आगे लेकर जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो आपने ये गलती भी कभी नहीं करनी। उसके बाद इस टाइम हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाता है। अब TS3 है, 5 है, 6 है। हार्वेस्टिंग के दौरान भी आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल करना है कि जिस टाइम आपकी फसल बिल्कुल रेडी हो उस टाइम ही आपने उसकी हार्वेस्टिंग करा देनी है। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि आपको जो कैप्सूल हैं वो खुल जाएंगे उस टाइम आप लोग हार्वेस्टिंग कराएंगे, उस टाइम जाएंगे तो आपका जो तिल है वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। इसके अलावा मैं एक बात आपको बताना भूल गया। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा बिलफर्ज बीज सीड का इस्तेमाल कर लिया अपनी तिल की फसल में, तो कोशिश करें पहले पानी से पहले उसकी छतराई कर लें, या पहले पानी लगा कर उसके फ़ौरन बाद जो कमज़ोर हैं यहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा घने पौधे हैं आपने उनको रिमूव कर देना। अगर आप लोग उनको रिमूव कर देंगे तो एक आपकी अच्छी से अच्छी पैदावार हासिल हो सकी। तो आप लोगों का कितना तजर्बा है, आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पैदावार हासिल की अपनी तिल की फसल से, अपना तजर्बा लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।